अच्छा, ये महाराज जी इस तरह से तान लेते हैं इसको? हाँ, ऐसे रखिए। अच्छा, ऐसे। अभी हाँ रख दीजिए इसे। सीताराम दोस्तों आज आपको चित्रकूट के जंगलों में एक बाल बैरागी संत की कुटिया में लेके जा रहा हूँ, जो बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर बिल्कुल अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। काफ़ी बीहड़ खूंखार और डरावना जंगल है, बड़े बड़े पेड़ हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और पहाड़ी के नीचे आप देखेंगे तो मंदाकिनी गंगा जी आपको देखने को मिलेंगी। ये जल मंदाकिनी गंगा जी का है और चारों तरफ से आप जंगल ही देखेंगे। देखिए, ये जगह है जहाँ पर महाराज जी जल लेने के लिए आया करते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी वीरान जंगल है और टाइगर बाहुल क्षेत्र भी है। बिल्कुल सुनसान और वीरान जंगल है, काफ़ी डरावना भी है क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है और टाइगर बाहुल क्षेत्र भी है। और देखिए, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इस चट्टानों के नीचे छोटी छोटी गुफाएं बनी हैं। इस तरह के गुफाओं में जंगली जानवर भी छिपे रहते हैं, हालांकि दिन में बाहर नहीं निकलते हैं, रात में निकलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमें पहाड़ के ऊपर जाना है, तो आइए चलते हैं सीधा ऊपर की ओर। तो कितना खतरनाक रास्ता है, इस तरह के रास्ते से होते हुए हम सीधा ऊपर की ओर जा रहे हैं। पूरा जंगल हमें सूखा सूखा दिख रहा है, पत्तियां हरियाली एकदम से गायब है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो जंगलों में लगता है आग लग गई है, क्योंकि एकदम राख दिख रही है, पूरा जंगल काला दिख रहा है, पेड़ है एकदम सूख गए हैं, काफ़ी वीरान जंगल। दोस्तों, हमें महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है जंगलों के अंदर। ये देखें, ये घास फूस की कुटिया दिख रही है और कुटिया के बिल्कुल हम नज़दीक तक आ गए हैं। देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं हैं। चारों तरफ से आप बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे। इस तरह के जंगलों में, निर्जन वन में महाराज जी की ये कुटिया बिल्कुल साधारण सी है, घास फूस और लकड़ियों से बना है। अभी हम कुटिया के पीछे तरफ हैं और सामने की तरफ आप देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। और यहीं बगल में महाराज जी भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। ये देखिए, चूल्हा है। और ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। आइए अंदर चलकर देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। दोस्तों, महाराज जी अभी पूजा पाठ में बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, दर्शन करिए महाराज जी के। और ये रहे दोस्तों भगवान भोलेनाथ। महाराज जी 2 दीपक जलाए हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की पूजा पाठ हो गई है। सीताराम महाराज जी। महाराज जी, पूजा पाठ हो गई? हाँ, बस भोग लगा दें। अच्छा, उसके बाद तो दोस्तों महाराज जी अभी भोग लगाएंगे। दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। देखिए, इस तरह का महाराज जी बनाए हैं, लकड़ियों का है। ऊपर से महाराज जी वो लगा लिए हैं पन्नी वगैरह। बिल्कुल छोटा सा दरवाज़ा महाराज जी का। और ये डब्बा है महाराज जी जिसमें जल लाते हैं मंदाकिनी गंगा जी से। पहाड़ी के नीचे जाते हैं, लगभग 1 किलोमीटर नीचे की ओर जाना होता है। सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में एक आंचला है छोटा सा। महाराज जी आपके लिए थोड़ी राशन सामग्री है, इसमें महाराज जी आपके लिए सब्जी है। ठीक। महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल। महाराज जी चावल है इसमें। और महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है। भोलेनाथ के लिए अगरबत्ती और सब्जी मसाला। ठीक, कल्याण हो। महाराज जी, इस तरह की कुटिया में आप रहते हैं तो यहाँ गर्मी तो बहुत लगती होगी? हाँ, गर्मी लगता है थोड़ा। क्योंकि डायरेक्ट धूप में है महाराज जी आपकी कुटिया, कोई बड़ा पेड़ भी नहीं है यहाँ पर। हाँ, गर्मी लगता है थोड़ा। तो महाराज जी गुजारा हो जाता है इसमें? हाँ, संतोष क्या है, वो तो रह लेंगे जी। और प्रकाश की व्यवस्था है महाराज जी यहाँ पर? प्रकाश की है, बाहर की नहीं है, थोड़ा बाहर का चाहिए था हमें। अच्छा, अंदर अंदर एक बल्ब जलता है? हाँ, एक जलता है, एक नहीं, बाहर नहीं जलता है। जी। और महाराज जी आपकी कुटिया में एक फोल्डिंग रखी थी तो दिख नहीं रही है? वो तो टूट गया है, अब उतना सही नहीं रह गया है, कुछ दिन चलेगा।
अच्छा, वो खराब हो गया है। हाँ, तो कहाँ महाराज जी फिर? वो वहाँ पे ध्यान करने के लिए रख दिया था। अच्छा। रखा हूँ, अभी बचा के रखा, चल रहा है थोड़ा बहुत, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन और चलेगा, टूट ही जाएगा। सब सड़ गए हैं बद्धी उसका। अच्छा, वो पट्टा टूट गया क्या महाराज जी? हाँ, पट्टा टूट गए हैं। तो इधर रख दिए महाराज जी? नहीं, ध्यान करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ध्यान किया करते हैं। हाँ, यहाँ पे अब भी करता हूँ। अच्छा, यहाँ छाया जब आ जाती है? नहीं, मैं धूप में ही करता हूँ। अच्छा। मेरा धूप में ही इस बार है व्रत। यहाँ बैठ जाता हूँ, यहाँ मूर्ति रख देता हूँ। ये सब टूट गए हैं, ये बद्धी अच्छा अच्छा अच्छा। उस तरफ भी टूट गए हैं। तो ये महाराज जी पूरा मतलब अब बैठने लायक नहीं बचा? बैठने लायक नहीं बैठता। इसमें एक ये है ना, राड है, हाँ हाँ। इसी बैठ जाता हूँ। अच्छा, राड के ऊपर बैठ जाते हैं महाराज जी? ये उसी में चिपक जाता है। अच्छा अच्छा। वो राड नहीं होता तब नीचे चले गए होते। ये जो है ना, हाँ, लोहे का, इसी बैठ जाता हूँ, तब भी टूट गया है। ये मतलब ये पूरा ख़राब हो गया महाराज। हाँ, दोस्तों, महाराज जी की फोल्डिंग ख़राब हो गई है, देखिए। और महाराज जी यहाँ पर ध्यान लगाया करते हैं इस तरह के जंगलों में, देखे यहाँ पर बैठ के। महाराज जी कोई जानवर आ गया तो फिर क्या करेंगे? जानवर अगर ध्यान में है तो जानवर कुछ नहीं करेगा, अच्छा। चले जाएगा। अगर ध्यान से आप विचलित हैं तो जानवर घात कर सकता है। ध्यान से विचलित नहीं है तो हाँ। जानवर आपके पास आएगा, आप उसके हाथ भी रख देंगे, वो आपसे मिल के चला जाएगा, कुछ अच्छा, करेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। अब महाराज जी कितना यहाँ, भी हिंसक हो। हाँ, अब महाराज जी जैसे यहाँ की पूरी पत्तियाँ जल गई हैं, यहाँ पर आग लग गई थी क्या? हाँ, महुआ बीनने वाले लगा दिए थे। अच्छा, जंगल में जो महुआ हैं हाँ, तो बीनने आते हैं तो आग लगा देते हैं। हाँ, तो पत्तियाँ यहाँ तक जल गया सारा। अच्छा, महाराज जी जब यहाँ आग जल रही थी तो आप कुटिया में ही थे? हाँ, यहीं पे था कुटिया में। तो महाराज जी डर नहीं लग रहा था कि कुटिया में आग पहुँच जाएगी? नहीं तो बचाया मैं, वो जो बगल बगल कुटिया था सारा अच्छा, पत्तियाँ हटा जो दी। बगल में थी, हटा दिए। अच्छा हटा दिए, तो वहाँ फिर आग बच गई। हाँ, नहीं तो जल जाता ये भी। महाराज जी यहाँ जंगलों से कौन कौन से फल मिल जाते हैं? इस समय तेंदू फरे है, अच्छा, तेंदू, महुआ। महुआ, बेल इस समय भी है। महाराज जी जंगल पूरा उजड़ा उजड़ा दिख रहा है, आपको यहाँ अच्छा लगता है? क्यों नहीं, अभी तो ये पतझड़ में झड़ के पत्ती सारे, हाँ अब फिर पत्ती नहीं लेंगे, ले रहे हैं जी। उसके बाद फिर हरा भरा हो जाएगा, 1 महीने में हरा भरा हो जाएगा। अच्छा महाराज जी। गड़ी तो दोस्तों, महाराज जी की देखिए एक कुटिया दिखाते हैं। अच्छा, ये महाराज जी इस तरह से तान लेते हैं इसको? हाँ, ऐसे रखिए। अच्छा, ऐसे। अभी हाँ रख दीजिए, इसमें पन्नी डाल दीजिए, हो गया तैयार। तो इसमें मतलब ऊपर से पन्नी डाल दिए हाँ। और नीचे बैठकर आप भजन साधना हाँ, करते कहीं हैं? भी कहीं भी कहीं जंगल भी में? आप ये इसको ले जाइए, हाँ पन्नी डालिए इसे पे, हाँ। बैठ जाइए, रात भी बिताइए, जानवरों से खतरा खत्म। जानवरों से भी ख़त्म, बरसात हो रही तो भी ख़त्म, धूप हाँ। से भी ख़त्म। हाँ, समस्या खत्म। तो दोस्तों देखिए, ये लकड़ियों का महाराज जी एक यंत्र बनाए हैं और इसको महाराज जी अपना चलती फिरती कुटिया टाइप बनाए हैं। ये देखिए, इसको अपना ले जाते हैं जिधर भी ले जाना है, और जहाँ जंगल में भजन साधना करना है तो इस तरह अपना रख करके ये महाराज जी की कुटिया तैयार हो गई, और इसमें पन्नी डाल देते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे करते हैं ना महाराज जी? हाँ हाँ, जैसे इसमें थोड़ा शांति कम हो गया है, हाँ हाँ, काफ़ी लोग आने जाने लगे, तो आप इसको कहीं भी ले जाइए। भीड़ की वजह से। हाँ, तो आप इस तरह उठाए और चलते बने ये, और जहाँ हाँ। लगाना है तो ऐसे रखे, हाँ, बस फिट हो गया। हिट हो गया। तो पानी देखा दोस्तों महाराज जी का जुगाड़। तो देखिए दोस्तों, पहाड़ों से महाराज जी किस तरह से लकड़ियाँ एकत्रित कर लेते हैं। महाराज जी भोजन प्रसाद बनाने के लिए है? हाँ, तो यहाँ तो महाराज जी लकड़ियाँ खूब मिल जाती होंगी? हाँ, लकड़ियाँ मिल जाती। काटना नहीं पड़ता? हाँ, देखिए दोस्तों, महाराज जी सूखी सूखी लकड़ियाँ बीन रहे हैं पहाड़ों में। एक दिन के लिए हो जाएंगे महाराज जी? हाँ, कितना बनेगा अकेले में। जी। तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी लकड़ियाँ लेकर आ गए पहाड़ों से। दोस्तों, महाराज जी की कुटिया के चारों तरफ से आप देखेंगे तो काफ़ी निर्जन वन है, खूंखार और डरावना भी है।
और इस समय हरियाली गायब है। काफ़ी सूखा सूखा जंगल नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी जंगलों के ही दृश्य देखेंगे। महाराज जी बिल्कुल अकेले रहकर यहाँ पर भजन साधना करते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। महाराज जी की एक फोल्डिंग थी बैठने के लिए, वो भी टूट गई है। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।